चलो देखते हैं। तो क्या है, आवेग तथा संवेग परिवर्तन में संबंध। अब कल हम लोगों ने पढ़ा था क्या, आवेग के बारे में, है ना। तो आवेग बराबर क्या पढ़ा था हमने, बताओ, है ना। अगर हम देखें तो आवेग की परिभाषा से, आवेग की परिभाषा से, बताओ आवेग को किससे लिखते थे हम लोग, आई से। आई बराबर क्या होता है, डेल्टा होता है। क्या होता है, एफ इंटू डेल्टा टी। ठीक, आएगा वो काम थोड़ा बहुत। कह रहा है आई बराबर एफ उल्टे डेल्टा टी। ये हमने किससे पढ़ा था, आवेग की परिभाषा से, है ना। अगर हम इसको समीकरण फर्स्ट मान लें, क्या मान लें, समीकरण फर्स्ट मान लें, है ना। अगर देखा जाए तो अब यहां से हम क्या लगाते हैं, गति के या न्यूटन के द्वितीय नियम से, है ना। गति के, बताओ गति का द्वितीय नियम क्या है, सॉरी बल का द्वितीय नियम, है ना। सीधा लिखते हैं न्यूटन के द्वितीय नियम से। बताओ द्वितीय नियम से हमने क्या पढ़ा, एफ बराबर एम ए। क्या पढ़ा गया है, एफ बराबर एम ए। अगर यहीं पर हम मान रख दें, यहीं पर क्या करें, मान रख दें, तो हम कह सकते हैं समीकरण 1 से, किससे, समीकरण 1 से। अब बताओ एफ बराबर एम ए रख दो, क्या रख दो, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, एम ये गुणे डेल्टा टी, डेल्टा। अब बताओ यहां से आई बराबर एम तो ऐसे रहेगा, ये को क्या लिख सकते हैं, बताओ, ये को हम लोग क्या लिख सकते हैं, त्वरण क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर। त्वरण क्या होता है, डेल्टा वी अपान डेल्टा टी गुणे में डेल्टा टी, है ना। अब यहां से कुछ बचेगा, क्या बचेगा बताओ, चलिए बताइए, बताओ क्या बचेगा यहां से, यहां से क्या बचेगा, आई बराबर डेल्टा टी से डेल्टा टी क्या हो जाएगा, तो आई बराबर एम इंटू डेल्टा बी। ये बराबर के त्वरण क्या होता है, आप बोलते हो कोई दिक्कत नहीं, है ना। ये बराबर क्या आएगा, डेल्टा बी अपान डेल्टा टी। ये तो होता है, मतलब त्वरण क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो वेग में परिवर्तन डेल्टा बी है और समय कितना लग रहा है, डेल्टा टी लग रहा है। तो क्या हो जाएगा, आई बराबर एम इंटू डेल्टा बी। क्या हो गया, आई बराबर डेल्टा बी इंटू, अब बताओ डेल्टा बी को हम क्या लिख सकते हैं, एम इंटू डेल्टा बी कैसे निकलता है, वेगों का अंतर कैसे निकलता है, अंतिम वेग माइनस, अब बताओ अंतिम वेग को किससे लिखते हैं, बी से या यू से, किससे लिखेंगे, बी से, बी माइनस यू। अब बताओ एम डेल्टा बी माइनस यू, है ना, एम बी माइनस यू क्या होता था, बताओ, अभी कल पढ़े हम लोग, हाँ बताओ। हम ये कह रहे हैं कि यम इंटू इस पूरे के स्थान पे ध्यान रखेंगे, चलिए इस पूरे के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, हाँ बताओ, इस पूरे के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, क्या हो सकता है, या तो गुणा कर दो चाहे क्या कर दो, क्या हो जाएगा, आई बराबर यम बी माइनस यम यू। अब यम बी माइनस यम यू है क्या, देखो ये आई क्या है आपका, आई तो आपका क्या है, आवेग है, आई क्या है, आवेग है, और ये क्या है, संवेग परिवर्तन है। क्या है, संवेग परिवर्तन ही तो है, ये क्या है, संवेग परिवर्तन है। तो आवेग किसके बराबर हो जाएगा, संवेग परिवर्तन के, किसके हो जाएगा, आवेग बराबर किसके हो जाएगा, आवेग बराबर संवेग परिवर्तन के हो जाएगा। ये हमें संबंध दर्शाना था, क्या दर्शाना था, आवेग बराबर क्या होता है, संवेग परिवर्तन होता है ना। आया समझ में कि एक बार और समझा दे, चलिए समझ लेते हैं। तो कल जब हमने आवेग की परिभाषा पढ़ा था, क्या पढ़ा था, आवेग की
परिभाषा। तो आवेग की परिभाषा को हमने क्या पढ़ा था कि बल गुणे समय अंतराल, बल गुणे समय अंतराल क्या होता है, बल का आवेग होता है। इसका बल का आवेग अगर देखा जाए तो न्यूटन के द्वितीय नियम से इसको हम क्या कहते हैं, बल किसके बराबर होता है, उस वस्तु के द्रव्यमान तथा उस वस्तु के बल की दिशा में लगने वाले त्वरण के क्या होता है, गुणनफल के बराबर होता है। यह अनुक्रमानुपाती हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, अनुक्रमानुपाती या समानुपाती। तो समीकरण 1 से हमने क्या किया, आइए अब बताओ यह बराबर क्या है, यह बराबर हमने क्या रख दिया, ये। अब आपको पता है जो त्वरण होता है वो क्या होता है, डेल्टा बी अपान डेल्टा, मतलब वेग परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, त्वरण कहलाती है। अब यहां से देखो तो डेल्टा बी और डेल्टा टी क्या हो गए हैं, कैंसिल, क्योंकि एक द्वय में था और एक भाग में था, कट गया। तो बचा कितना, एम गुणे डेल्टा बी। अगर यहां से तुलना की जाए तो डेल्टा बी कैसे निकलता है, बताओ डेल्टा बी कैसे निकलता, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, मतलब बी माइनस यू, ये इसी से तो निकलता है। तो हमने क्या लिखा, डेल्टा बी के स्थान पे बी माइनस यू कर दिया, एम का गुणा कर दिया तो एम बी माइनस एम यू, और एम बी माइनस एम यू क्या था, संवेग था, और संवेग का अंतर क्या कहलाता है, संवेग में परिवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है, संवेग में परिवर्तन। तो हमारा क्या होगा कि आवेग बराबर क्या होता है, संवेग परिवर्तन। और ये आवेग है किसका, बल का आवेग, किसका, किसका आवेग, बल का आवेग, किसका आवेग होता है, बल का आवेग होता है ना। तो लिख लो, नोट कर लो।